अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग आज का जो उर्दू का होमवर्क है वो अपने साथ रफ कॉपी में नोट कर लें। उर्दू तहरीरी सबक उर्दू का टीला से इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल तलाश करके रफ कॉपी में लिखे। मैंने इसमें फ़ाइल भी समझाया था और इसमें मफ़ूल भी समझाया था। इसमें फ़ाइल सब्जेक्ट काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, ठीक है, और जिस पर काम किया जाए उसको हम मफ़ूल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो आप लोगों ने सबक उर्दू का टीला से इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल तलाश करके रफ कॉपी में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सब आप लोग किताब सफ़ा नंबर 68 निकालें। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं पाकिस्तानी मसीहा। मसीहा की मानी है ज़िंदगी बचाने वाला। पाकिस्तानी मसीहा, मसीहा की मानी है ज़िंदगी बचाने वाला। इस चैप्टर में हम अब्दुल-सत्तार ईदी के बारे में पढ़ेंगे। नाम तो आप लोगों ने यकीनन सुना होगा, जो ईदी फाउंडेशन का बानी है। ईदी फाउंडेशन एक इदारा है, इसकी बुनियाद जो है अब्दुल-सत्तार ईदी ने रखी थी, ठीक है। आज हम अब्दुल-सत्तार ईदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुश्किल अल्फाज की जो मानी है वो आप लोग अपने साथ बुक पे नोट कर ले। मुख्तलिफ नौ, मुख्तलिफ किस्म के, मदावा, इलाज, नो उम्र, कम उम्र, निस्बुलाइन, मकसद आला ज़िंदगी का मकसद, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, शेवा, आदत, शाना बशाना, साथ साथ, खुशनुदी, रजामंदी, मसीहा, ज़िंदगी बचाने वाला। तो शुरू करते हैं कि अब्दुल-सत्तार ईदी ने ईदी फाउंडेशन का जो इदारा है क्यों बनाया, ठीक है। सफ़ा नंबर 69 पे आ जाए और ये है अब्दुल-सत्तार ईदी, ठीक है। सफ़ा नंबर 69 शुरू करते हैं। पढ़ाई प्लस वजाहत। दुनिया में ऐसा कोई माशरा नहीं जिसमें मुख्तलिफ नौ, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल ना हो। मसाइल मसले की जमा, मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसा माशरा नहीं है जिसमें मसाइल ना हो, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल ना हो। सैलाब, आंधियाँ, सैलाब, आंधिया, आंधी की जमा आंधिया, तेज तूफान, ज़लज़ले, बीमारियाँ और दीगर कई कुदरती आफात। आफात, आफत की जमा आफत, आफत वाहिद है, आफात जमा है, मुसीबत, और कई कुदरती मुसीबत भी ज़िंदगी की हकीकतें हैं। जैसे कि आजकल मुल्क में कोरोना वायरस की जो वबा फैल गई है, तो ये भी एक कुदरती आफत है, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है कि दुख भरी घड़ियों में वक्त में कोई ऐसा फ़र्द पैदा होता है जो इंसानी दुखों का मदावा बन जाता है। मदावा, इलाज, मदावा, इलाज, मतलब कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त में ऐसा फ़र्द पैदा कर लेता है जो इंसान के तमाम दुखों को ख़त्म कर देता है और हम वतनों के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए मसीहा, मसीहा ज़िंदगी बचाने वाला साबित होता है। पाकिस्तान में ऐसी ही एक फ़र्द का नाम है अब्दुल-सत्तार ईदी। अब्दुल-सत्तार ईदी, ईदी फाउंडेशन का बानी, फाउंडेशन एक इदारा है, ईदी फाउंडेशन का बानी, बानी बुनियाद रखने वाला, बानी बुनियाद रखने वाला। आगे पढ़ते हैं। अब्दुल-सत्तार ईदी 1928 में भारत के शहर जूनागढ़ के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? भारत के शहर जूनागढ़ के करीब एक गांव में पैदा हुए। अब्दुल-सत्तार ईदी सिर्फ 11 बरस के थे, 11 ईयर्स के थे कि उनकी वालदा को बीमारी ने
معذور کر دیا، معذور مجبور ناچار۔ نو عمر کم عمر، عبدالستار عیدی بہت چھوٹے تھے نا، 11 برس کے تھے، تو نو عمر کم عمر بچے نے والدہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دی، مطلب دن رات اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہیں۔ وہ کئی سال والدہ کی خدمت کرتا رہا، لیکن بیماری نے اسے بے بس کر دیا، مطلب ان کی امی جو تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بے بس کر دیا، مجبور کر دیا۔ عبدالستار عیدی کی عمر صرف 19 برس تھی، اب 11 سے لے کر 19 ایئرس، 19 برس تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انتقال وفات۔ اب 11 برس کے تھے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ معذور ہو گئی تھی بیماری کی وجہ سے، اور پھر عبدالستار عیدی 19 برس کے تھے، 19 ایئرس کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئی۔ والدہ کے انتقال کی بعد عبدالستار عیدی کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے عبدالستار عیدی نے دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا لیا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ ساری عمر دکھی انسان کی خدمت کریں گے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد، پاکستان بننے کے بعد 1947 میں قیام پاکستان کے وقت، قیام پاکستان بننا کے وقت عبدالستار عیدی اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت اپنا گھر بار سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، نقل مکانی کرنا، اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ کہاں سے آ گئے؟ بھارت کے شہر جوناگڑھ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے یہاں پاکستان کراچی آ گئے۔ کب؟ 1947 میں۔ 1957 میں، اب 47 سے لے کر 57 میں، 1957 میں ایک متعدی بیماری، یہ قسم کی بیماری ہوتی ہے جو کہ لگتی ہے، چھوت کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں، بیماری کراچی میں پھیلنا شروع ہوئی، جیسے کہ آج کل یہ وبا جو ہے، کرونا کی جو وبا ہے پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، لگتی ہے۔ تو عبدالستار عیدی نے مخیر صاحبی حیثیت، مطلب دولت مند لوگ، ٹھیک ہے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، تو عبدالستار عیدی نے مخیر حضرات کے ساتھ مل کر فری مفت ڈسپنسری قائم کی۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ عیدی فاؤنڈیشن کے قیام تک جا پہنچا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آپ لوگ صفحہ نمبر 70 پہ آ جائیں۔ اب عیدی فاؤنڈیشن بن گیا، ٹھیک ہے، یہ ادارہ بن گیا، تو عیدی فاؤنڈیشن نے، اس ادارے نے عبدالستار عیدی کی قیادت میں پورے ملک میں فلاحی کاموں، فلاحی کاموں کا جال بچھا دیا۔ اب یہاں پر یہ محاورہ ہے، محاورہ وہ الفاظ جو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اس کو ہم محاورہ کہتے ہیں۔ اب سچ مچ میں تو فلاحی کاموں کا جال تو نہیں بچھایا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، مطلب بہت زیادہ ادارے بن گئے، ٹھیک ہے، فلاحی ادارے۔ عیدی فاؤنڈیشن کے تحت یتیم خانے، ڈسپنسریاں، ایمبولینس، معذور افراد کی بحالی کے مراکز، بے گھر جن کے گھر نہ ہو، اور لاوارث افراد کے لیے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں فلاحی کام کرنے والی یہ سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، نیکی کی کام کرنے والی یہ سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے، سب سے بڑا ادارہ ہے۔ فاؤنڈیشن کے مراکز دوسرے ممالک میں بھی قائم کیے گئے ہیں، سنٹرز جو ہے دوسری کنٹریز میں بھی قائم کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دوسری کنٹریز میں بھی عیدی فاؤنڈیشن کے مراکز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔
मुस्तहिक, मुस्तहिक हकदार। अफराद, फाउंडेशन की मदद से, कौन सी फाउंडेशन? ईदी फाउंडेशन की मदद से कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो चुके हैं। हज़ारों गुमशुदा, गुमशुदा लापता, लापता गुमशुदा लापता, गुम हो जाना। हज़ारों गुमशुदा बच्चे फाउंडेशन के तावन से, मदद से अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। मतलब अगर कोई बच्चा गुम हो जाए, लापता हो जाए, तो ईदी फाउंडेशन उस बच्चे को अपने घर तक पहुंचा देता है। ठीक है। इसी तरह बेआसरा, हज़ारों बेआसरा ख़वातीन, बेआसरा बेसहारा जिनका कोई भी ना हो, तो इस तरह हज़ारों बेआसरा ख़वातीन ईदी होम्स में पनाह लिए हुए हैं। पूरे मुल्क में ईदी फाउंडेशन की इमरजेंसी सर्विस 24 घंटे जारी रहती है। अगर कहीं पर कोई हादसा पेश आ जाए, कोई ज़लज़ला, कोई तूफ़ान, कोई भी हादसा पेश आ जाए, तो ईदी फाउंडेशन की जो इमरजेंसी है 24 घंटे उसके लिए काम करती रहती है। पूरे मुल्क में 250 ईदी मराकज़ कायम हो चुके हैं। ईदी फाउंडेशन हर मुसीबत की घड़ी में, हर मुसीबत के वक्त में पाकिस्तानियों की बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो, खिदमत कर रही है। मतलब ईदी फाउंडेशन भी खिदमत खल्क का काम कर रही है। ठीक है। अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया, अहलिया बीवी, उनकी वाइफ जो ये है अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बल्कीस ईदी, क्या नाम? बल्कीस ईदी भी उनके साथ, किनके साथ? अपने शोहर अब्दुल सत्तार ईदी के साथ शाना बशाना साथ साथ फलाही काम कर रही है, नेकी की काम कर रही है। दोनों मियाँ बीवी दिन रात खिदमत खल के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लोगों के खिदमत के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। दुखी इंसानियत की मदद करना उनका शेवा है, शेवा आदत या तरीका। बेआसरा लोगों की मदद करना उनका शेवा है। उन्होंने खिदमत खल्क को अपना निस्बुल आइन बना लिया है, अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। ठीक है। ओके, यहाँ तक टिक लगाए, बाकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। होमवर्क ज़रूर करना है। ठीक है।